दिनों में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल सत्रह 497। देखिए बहुत सुबह भी एक बात हर्षिता बहुत क्लियरली सबको बोली गई थी कि ये सब इंट्राडे रिकवरीज जो हैं इनके मीनिंग्स बहुत कम है। क्यूट ट्रेड्स एक आध हो सकती हैं लेकिन ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जो है बड़ा सेल ऑन रैली का है। और एक बार फिर अब हम डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं। 17,491 इस समय निफ्टी पर। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी डे लो से कंफर्टेबली ऊपर है, लेकिन मैं उस पुट को बार बार देखता रहूँगा क्योंकि ये एग्जैक्टली मुझे वो फीलिंग दिला रही है जो करीब 2 महीने पहले हमने जब डिस्कस किया था, आपको याद होगा स्क्रीन पर वो हमने पुट का रेट देखा था, वो ज़बरदस्त तरीके से भागा था। लेकिन अब चलते हैं यतिन के पास और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है उनको। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए आज ऑब्वियसली एक्सपायरी डे है तो फोकस बहुत ही सिलेक्टिव है और मार्च सीरीज के ऊपर ज़्यादा है। थोड़े बहुत पोजिशनल ट्रेड्स ही आज डीलर्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। सबसे पहले गेल, ऑब्वियसली हमने देखा कि एक टैरिफ ऑर्डर के लिए गेल ने अप्लाई किया जहां ट्रांसमिशन टैरिफ को लगभग 70% से बढ़ाने वाले हैं। डीलर्स का मानना यह है स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है, यहाँ खरीदारी की जा सकती है। और अगर आप ब्रोकरेजेस की माने तो आज CLSA ने इसको एक फोकस लिस्ट में डाला है, अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन ब्रोकरेजेस दोनों ही स्टॉक्स को पुश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डीलर्स को भी लगता है कि 102 से लेकर 105 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्द। मार्च सीरीज में भी ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग का एडिशन यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक सिंजीन, काफ़ी स्टेबल ब्लॉक डील के बाद ये स्टॉक दिखाई पड़ रहा था। कुछ ही दिनों पहले ही बायोकॉन ने अपने शेयर्स बेचे थे, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बढ़ रहा है। इनफैक्ट HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और 615 से लेकर 625 का टारगेट लेके यहाँ वो पोजिशनल ट्रेड मार्च की सीरीज के लिए कर रहे हैं। शुक्रिया ये डीलिंग रूम से फीडबैक देने के लिए हमारे लिए। और इस समय एक बार ज़रा 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं जिनकी वजह से ये प्रेशर आ रहा है मार्केट के ऊपर। सरप्राइजिंगली ITC, एक्चुअली जो 3 PM हुए वो थोड़ा नेगेटिव है ITC में। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिसला स्टॉक हायर लेवल से। लीवर पर भी थोड़ा सा दबाव, और उसके अलावा SBI, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय प्रेशर डाल रहे हैं। और 17,496 कोशिश कर रहा है मार्केट की 17,500 को किसी तरीके से डिफेंड कर सके। लेकिन अब टाइम है BTST कॉल्स लेने का। BTST STBT शुरू करते हैं। गाबा सर, आप बताइए BTST या STBT? आई थिंक BTST करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। है तो मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कोफोर्ज एक ठीक नजर आता है, स्ट्रेंथ नजर आती है, बाई सिग्नल है, इसलिए उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। 4412 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से ये करीब 4450 तक जा सकता है और भी हाई जोन देख सकते हैं। स्टॉप होगा कोफोर्ज में मेरे ख्याल से 3 आजकल जो लो है करीब करीब 4360 का, बस कोफोर्ज 4450 के लिए तेजी का ट्रेड लेकर चले। यह है कोफोर्ज पर राय। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए बिकवाली का ट्रेड है हर्षिता जी, और वो डॉक्टर रेड्डीज पे बिकवाली करने का ट्रेड है। यहाँ पर एक प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है 4460 के नीचे। 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए हैं, उसके नीचे डॉक्टर रेड्डीज फिसला है। तो भी यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 4481 के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 4375 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज में। और पुट ऑप्शन ले सकते हैं, मार्च वाला 4400 का पुट ऑप्शन 75 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 110 रुपए की टारगेट सेट करिए। डॉक्टर रेड्डीज सेल और पुट ऑप्शन का विकल्प मानस ने आपको दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज जो कि आज पिछले 7-8 सेशन से काफ़ी सेलिंग विटनेस कर रहा है, एक बार फिर से डे लो की ट्रैजेक्टरी पे। आज का लो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल में रहा। प्रशांत, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी मीरू जी, मैं BTST कोल इंडिया में करना चाहूंगा और 214.15 के रेंज में चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 209 का, 209, और टारगेट में देख रहा हूँ करीबन इसको 222 तक जाते हुए। ओके, तो कोल इंडिया में एक ट्रेड आप BTST के तौर पर ले रहे हैं तेजी की तरफ। आशीष महेश्वरी, बताइए आप दे पाएंगे क्या BTST ट्रेड कोई? BTST तो नहीं, फंडामेंटली मैं स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूं। सॉरी, मैं एक्चुअली आशीष चतुर्मोता से पूछने वाली थी, मैं आपको फिक्स में नहीं डाल रही हूँ। उसी दुविधा में शायद आशीष चतुर्मोता भी, हमें आदत है उनसे पूछने की BTST ट्रेड, बट आई एम नॉट श्योर आपकी नई प्रोफाइल में आप दे पा रहे हैं या नहीं। तो मैं हर्षदा आपको स्टॉक्स बोलता हूं जहां हम पॉजिटिवली ध्यान रख रहे हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले TVS कोफोर्ज की बात की, दोनों ही हमें काफी अच्छे लगते हैं। और जब हम इनके टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में भी हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं।
साथ ही साथ एक स्टॉक की कल चर्चा की थी वीरेंद्र ने, वो है क्यूमिंस। क्यूमिंस अगेन हमें कैपिटल गुड स्पेस में काफी पसंद है और अगेन हम इसको ओन करते हैं, तो एक डिस्क्लेमर है। बट मुझे लगता है जिस तरह का एक फॉर्मेशन बना है और बहुत ही बड़े वॉल्यूम के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली अपने आप को सस्टेन कर रहा है, तो 1560 पे बहुत अच्छा बेस क्यूमिंस का बना हुआ है और मेरा मानना है ये स्टॉक जल्दी 1700-1720 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ मुझे नजर आता है। तो मैं बीटीएसटी तो नहीं कहूंगा, बट मुझे लगता है इसका पैटर्न और स्ट्रेंथ काफी प्रॉमिसिंग मुझे नजर आती है। चलिए, एक बार निफ्टी ने बचा लिया 17,500 और बुल्स ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी और बैंक निफ्टी ने भी 40,000 एक बार फिर से बचा लिया है। तो लिव टू फाइट अनदर डे वाली बात इस समय निफ्टी पर होती हुई है। लेकिन अमित जी, आपकी ट्रेड क्या होगी बीटीएसटी के लिए? जी मेरी ट्रेड ओएनजीसी रहेगी अनुज जी। ओएनजीसी ने मार्केट की इंट्राडे वोलेटिलिटी में थोड़ा सा गेन्स अपने दिन के जरूर गिव अप कर दिए, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक 10 डे के पुल बैक से वापस एक अपटेक आज दिखाया है, तो ये मुझे लगता है कि ऊपर जा सकता है। इसके पैरामीटर्स काफी पॉजिटिव है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 162 और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 151 का। ओके, ओएनजीसी अगर आप देखें आपका एक प्रेफर्ड बाय रहेगा अमित सेठ जी का। आशीष महेश्वरी जी, अब आते हैं असलियत में आपके पास। आप बताइए इस पॉइंट पे क्या पिक करना चाहेंगे, स्पेशली समथिंग इन मिड कैप? मिड टू लार्ज में मैं लेना चाहूंगा स्टॉक रहेगा फिनोलेक्स केबल। ये स्टॉक मुझे लगता है कि जैसा पावर सेक्टर में थोड़ी री रेटिंग हो रही है और पावर एंसिलरी बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं, तो केबल के स्टॉक में हमने देखा जैसा मूवमेंट पॉली कैब में आया है, हेवेल्स में थोड़ा बहुत है, अभी फिनोलेक्स में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब रीजन ये कि मेरे लिए हमेशा एक क्राइटेरिया रहता है कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था और 9 महीनों में कितना किया। तो लास्ट ईयर का जो उनका 272 करोड़ का प्रॉफिट था, इन 9 महीनों में 300 करोड़ के ऊपर का वो ऑलरेडी